हूं पूजा पांडे। आज न्यूज़ 360 में खबर यूपी से दो बड़ी हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बड़े और कद्दावर विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक छोटी सी बच्ची के लिए स्कूल के रास्ते खोल दिए। ये भी आपको जानकारी दे देंगे। इसी के साथ जिस तरह से खबरों की दौड़ में अगर बात करें ईरान और इजराइल को लेकर भी आपको जानकारी दे देंगे, किस तरह से वहां से भारत में और भारत के जो नागरिक हैं वो वहां पर आने की जो खुशी है उनके चेहरे पर नजर आ रही है। इस बीच जिस तरह से 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ खबरें मिसाइल को लेकर जो ऐप है वो आपको सुरक्षित रखेगा, और मौसम को लेकर भी तमाम जो जानकारी है वो न्यूज़ 360 में आप तक पहुंचाएंगे। पर 45 मिनट हमारे साथ बने रहेगा, देश और दुनिया की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बड़े कद्दावर जो विधायक हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे। ये वो तीनों विधायक हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, या यूं कहें कि बाहर करने की महज एक औपचारिकता पूरी की है, क्योंकि सपा की सियासत से इन विधायकों का मोह भंग तो पहले ही हो चुका था। बीते साल राज्यसभा चुनाव में भी इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के लिए वोट किया था। यही नहीं, ये तीनों विधायक न तो पार्टी के किसी कार्यक्रम से कोई ताल्लुक रखते थे और न ही विचारधारा से इत्तेफाक। ना तो ये पार्टी दफ्तर जाते थे, ना ही पार्टी का स्टैंड रखते थे। सपा ने इन विधायकों पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये विधायक सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देते थे, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी नीतियों का समर्थन करते थे। ये विधायक पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देते थे। समाजवादी पार्टी जनहित में ये फैसला लिया गया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सपा के माने तो उसने इन विधायकों को मन बदलने का समय भी नहीं दिया था, लेकिन डेडलाइन के बाद भी इन विधायकों का स्टैंड नहीं बदला। लिहाजा सपा ने इन्हें पार्टी से अलग कर दिया। सपा ने अपने ही विधायकों पर आरोप लगाया तो बीजेपी को अवसर मिल गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर अपने ही कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुर्म ज्यादती लगातार कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट अभी से महसूस होने लगी है। ऐसे में अब सियासत भी रफ्तार पकड़ने लगी है। बीजेपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर मानसिक बढ़त बनाए रखना चाहती है। बीजेपी इसे सपा द्वारा तनाव में लिया हुआ फैसला बता रही है। साथ ही बीजेपी ये संकेत भी दे रही है कि इन नेताओं के लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है, और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हालांकि सियासी पंडित इसे सपा की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी अपने सभी समीकरण दुरुस्त करना चाहती है, और शायद ये नेता सपा की सियासत में फिट नहीं बैठ रहे थे। लिहाजा पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा से निकाले गए ये तीनों विधायक सवर्ण समाज से आते हैं। अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ठाकुर तो मनोज पांडे ब्राह्मण हैं। इस फैसले से सपा के पीडीए फॉर्मूला पर कोई सियासी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
2027 में सपा का पूरा फोकस दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर है। सपा जहां अपना पीडीए फॉर्मूला चमकाने में लगी है, वहीं इधर सपा से बाहर किए गए विधायक मनोज पांडे ने सपा के फैसले पर हैरानी जताई है। इसलिए नहीं कि उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया, बल्कि इसलिए कि उनका दावा है कि उन्होंने बहुत ही पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आश्चर्यचकित हुई हूँ कि जो आज एक ट्वीट हमने देखा समाजवादी पार्टी का, मुझे तरस भी आ रहा है। जिन लोगों ने भी वो ट्वीट लिखवाया है, जिन लोगों ने लिखा, एक राजनीतिक दल तो है ही है, और एक राजनीतिक दल उस व्यक्ति को निष्कासित करने का काम करे जो 1 लाख लोगों की भीड़ में भारत के गौरवशाली और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में अपनी लाखों जनता के बीच में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से ज्वाइन कर चुका हो। वहीं सपा से निकाले गए राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हुए ये आरोप लगाते हुए पीडीए की पोल खोल कर रख दी कि सपा को अब गैर समाजवादी लोग चला रहे हैं। पहले तो जो निर्णय हुआ है इसका स्वागत करता हूं और निर्णय लेने वालों को बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि सही बात बोलने वाले और सही काम करने वालों को की जगह अब समाजवादी पार्टी में नहीं रही। और जिस समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने 45 के टेम्परेचर में साइकिल चलाकर ठंडियों में काम करके यहाँ तक पहुंचाया था, उस समाजवादी पार्टी को आज जो गैर समाजवादी पार्टी लोग हैं वो चला रहे हैं। पीडीए तो कहीं है ही नहीं है, कोई पीडीए नहीं, पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब रामचरितमानस जलाया फड़वाया गया, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, तभी से बात उठ गई थी। जब हिंदुत्व को कैंसर, एड्स और मलेरिया कहा गया, तब से बात उठ गई थी। और इसी का विरोध करना, अयोध्या न जाने देने का विरोध करना ही यहाँ तक पहुंचाया है। सपा के इस फैसले का यूपी में उसकी सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सपा पीडीए की रथ पर सवार होकर 2027 में सत्ता का सफर तय करना चाहती है, लेकिन सवर्णों के विरोध का गलत मैसेज भी समाज में जाने पर सपा को सियासी नुकसान हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल एक तरफा पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश की कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त के साथ पता